पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 2 पद 16 और 17 पद। 2 Corinthians chapter 5 verses 16 to 17। अब पिछले कुछ सप्ताह से हम एक सीरीज को देख रहे थे जो 2 कुरिन्थियों की पत्री पर आधारित था, और हम इस विषय को देख रहे थे कि परमेश्वर जो हमारी ओर है तो हम हिम्मत नहीं हारते हैं। डू नॉट लूज योर हार्ट, हम हिम्मत न हारें। अब हम इस थीम को जो परमेश्वर हमारी ओर है उसको हम इस रूप में देख रहे थे कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम अपने दिल को लूज नहीं करते हैं, हम अपने आप में असमर्थ अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर की संगति बराबर हमारे जीवन में बनी रही है। और हम इस बड़े थीम को देख रहे थे कि परमेश्वर हमारी ओर, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमने 2 कुरिन्थियों उसकी पत्री को लिया, उसके कुछ अध्यायों को हमने चुना, और उन अध्यायों के आधार पर हमने इस विषय को देखा जो पौलुस कहता है कि हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं, हम हिवाव बांधे रहते हैं। और पौलुस इसको बार बार इस पत्री में लिखता है, मेंशन करता है, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपनी आंखों को उसकी ओर लगाते हुए और इस विश्वास को अपने अंदर कि परमेश्वर जब मेरी ओर है तो कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे कितनी भी समस्याएं परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, विटल क्यों ना हो, लेकिन मैं हिवाव के साथ उसका सामना कर सकता हूं। अब ये हम देख रहे थे और आज हम इसका समावेश करेंगे। अंतिम संदेश रहेगा और इस संदेश में क्रिसमस की ओर ले जाएगा। और ये संदेश इस बात को बता रहा है कि जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए हम हिवाव नहीं हारते हैं। और बड़ा दिन हमें बताता है परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं। ये 2 थीम जो बराबर बाइबल में बने रहते हैं। परमेश्वर हमारी ओर है, और जब हम क्रिसमस में प्रवेश करते हैं तो क्रिसमस का जो संदेश है वो ये है, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारी ओर और परमेश्वर हमारे साथ। जब ये परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे चारों ओर है, हमारे साथ है, हमारे साथ उठता बैठता दुख सुख में वो हमारे साथ है, तो हम हिवाव नहीं हारते हैं। इसलिए हमारा जो दृष्टिकोण हो वो नया हो, हमारा जो पर्सपेक्टिव हो वो नया हो, हमारी जो सोच हो वो नई हो, हमारा जो देखने का तरीका हो वो नया हो। ये पौलुस इस खंड में कहता है, सीइंग इन अ न्यू वे, नए रूप में देखना, सीइंग इन अ न्यू वे, एक नए रूप में देखना। जब परमेश्वर हमारी ओर है और जब हम बड़ा दिन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें नए रूप में देखना है, हमें नए रूप में सोचना है, हमें नए रूप में जीना है, जिससे कि जो हमारा जीवन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब यहाँ पर पौलुस कह रहा है कैसे हम नए रूप में देख सकते हैं, कैसे हम नए रूप में सोच सकते हैं, क्योंकि पौलुस कह रहा है यीशु मसीह के आने के द्वारा इमैनुअल, गॉड विद अस, हम नई सृष्टि हो गए हैं। We have become a new creation. पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया है। पुराना नरेंद्र सिंह बदल गया है, ये नया नरेंद्र सिंह हो गया है। पुराना जीवन व्यतीत हो गया है, अब ये नया जीवन आ गया, न्यू क्रिएशन। और जब मैं नया व्यक्ति बन गया हूँ, नया क्रिएशन हो गया हूँ, तो मेरा देखने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरा रहने का तरीका बदल जाता है। इसलिए पौलुस कह रहा है जब तुम इस नए क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हो, नए साल की ओर बढ़ रहे हो और इस थीम पर विचार करोगे कि इमैनुअल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ, तो तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा देखने का तरीका, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा रहने का तरीका, तुम्हारा व्यवहार करने का तरीका बदल जाए। सीइंग इन अ न्यू वे।
अब पौलुस इस खंड के आधार पर कुछ बातें हमारे सामने रखता है। 12 बज गया है, बहनों को समय दिया था 11:30 बजे, लेकिन समय कम है, इसलिए पहले संक्षिप्त में केवल आउटलाइन के रूप में सीइंग इन अ न्यू वे, नए रूप में देखना, इससे पौलुस हमें क्या बताता है, क्या पौलुस इन दो पदों के आधार पर हमें बताता है। पहली बात पौलुस कह रहा है, दूसरों के विषय में नई सोच, दूसरों के विषय में नया पर्सपेक्टिव, दूसरों के विषय में नया विचार। जो 16वें पद में कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। We will not look at the people from worldly perspective. पौलुस कह रहा है शरीर के अनुसार अब हम दूसरों के विषय में नहीं सोचेंगे। शरीर के अनुसार का मतलब है वर्ल्डली पर्सपेक्टिव। जैसे संसार दूसरों को देखता है, जैसे संसार दूसरों के विषय में बातचीत करता है, वैसे अब मैं दूसरों के विषय में नहीं सोचूंगा। जो संसार है वो दूसरों को भिन्न रूप से देखता है, जो मसीह में नहीं है उनको भिन्न रूप से ग्रहण करता है, उनको नापता है वर्ल्डली पर्सपेक्टिव, शरीर के अनुसार। इसका कद कितना है, इसका रंग क्या है, इसकी जाति क्या है, ये गोरा है कि काला है, ये लंबा है कि छोटा है, ये मोटा है कि पतला है, नापता है। ये जो संसार जो मनुष्य को देखता है, जो प्रभु में नहीं है, वो उन्हें नापते हैं कि मेरे साथ बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, इसका कद कैसा है, ये 6 फुट है नहीं है, इसका रंग कैसा है, इसका नाम नक्शा कैसा है, इसके हाव भाव क्या है। जब संसार मनुष्य को देखता है, वो देखता है कि ये क्या करता है, इसकी जॉब कैसी है, ये कितना कमाता है, कितना धन इसके पास है, ये कैसा दिखता है, ये कहाँ रहता है, कितना बड़ा इसका मकान है, कौन सी गाड़ी ये चलाता है, किस रूप में आगे बढ़ता है। मनुष्य आज इस रूप में एक दूसरे को नापता है, एक दूसरे को वो समझता है। पौलुस कह रहा है अब से हम दूसरों को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, अब से हम लोगों को नहीं देखेंगे किस रंग का है, किस हाइट का है, कौन सी जॉब करता है, कौन से कपड़े पहनता है, कौन सा इसका बैकग्राउंड है, कौन से घर में रहता है, कौन सी गाड़ी में चलाता है। हम उस रूप में लोगों को नहीं नापेंगे, उस रूप में लोगों को नहीं देखेंगे, क्योंकि आई हैव बिकम अ न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। जब मैं नई सृष्टि मसीह यीशु में बन जाता हूं, मेरी सोच बदल जाती है। जैसा यीशु मसीह दूसरों को देखता है, उसी प्रकार से मैं भी देखना आरंभ कर देता हूं। आज ये वास्तविकता है। आज जो मैगजीन्स हैं, जो टीवीज हैं, वहां वही दिखाया जाता है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, ये सुंदर है, इसकी हाइट है, इसका बैकग्राउंड है। पौलुस कह रहा है अब मैं मसीह में आ गया हूं, मेरी नई सृष्टि हो गई है। अब मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मैं बेंजामिन गोत्र का हूं, अब मैं देख नहीं रहा हूं कि मैंने पीएचडी की है, अब मैं देख नहीं रहा हूं कि मैंने इतनी कलीसिया स्थापित की है, अब मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मैं हिब्रू हूं, मैं नहीं देख रहा हूं कि मैं कहां से आया हूं। अब मैं ये देख रहा हूं कि मसीह में मेरी सोच बदल, मसीह ने मेरे देखने का तरीका बदल गया है, मसीह में मेरा लोगों को नापने का तरीका। आज भी हम नापते हैं लोगों को, आज भी हम लोगों को देखते हैं क्या इसने पहना है, कौन सा ब्रांड इसने पहना है, कौन सा परफ्यूम इसने लगाया है, कौन सी साड़ी इसने पहनी है, और उसी में हम लिप्त रहते हैं। हमारे सोचने का तरीका, हमारे देखने का तरीका, जो हम इस नए साल में, हम जब इस क्रिसमस में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ, इसका मतलब है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करता है, मेरे जीवन को बदल देता है, एक नई सृष्टि, एक न्यू क्रिएशन मुझे बना देता है। और जब न्यू क्रिएशन में बनता हूं, नई सृष्टि में बनता हूं, तो मेरा सोचने का तरीका दूसरों के प्रति,
कड़वाहट बदल जाती है, मेरे अंदर से जलन चले जाती है, और मैं नहीं देखता हूं इसने मुझसे अच्छा पहना है या इसने मुझसे घटिया पहना है, मुझसे अच्छा रहता है या मुझसे नीचे रहता है। मैं उन चीजों पर ध्यान नहीं देता। यह नई सृष्टि, यह क्रिसमस, यह परमेश्वर हमारे साथ, जब परमेश्वर हमारे साथ है वो मेरे जीवन को बदलता है, और जब मुझे वो नया बना देता है, मेरी सोच दूसरों के प्रति बदल जाती है। मेरे अंदर अब दूसरों के प्रति डर नहीं है, मेरे अंदर दूसरों के प्रति जलन नहीं है, मेरे अंदर दूसरों के प्रति बुरी बातें नहीं है। अब मैं उनको मसीह समाज में, मसीह के एकता में देखता हूं कि जैसा यीशु दिखता है वैसा देखते हैं। आज है हमारे मसीह समाज में कौन सी गाड़ी में आए हैं, कौन सा कपड़ा पहना है, वहीं तक हम सीमित रहते हैं। वो न्यू क्रिएशन नहीं है, वो न्यू क्रिएशन नहीं है, वो नई सृष्टि नहीं है। ये पौलुस कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मेरे जीवन में सारी चीजें थी, लेकिन परमेश्वर आज जो है वो इन चीजों को नहीं देखता है। परमेश्वर बाहरी मनुष्यत्व को नहीं, अंदर देखता है। इसलिए पहला शमूएल उसके 16 अध्याय उसके 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने, यहोवा ने शमूएल से कहा, जब उसने शाऊल को देखा 7 फुट गोरा हट्टा कट्टा, और शमूएल ने सोचा यही राजा बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू उसके बाहरी रूप को मत देख, तू उसकी ऊंचाई को मत देख, तू उसके रंग रूप को मत देख, वो मेरे लिए अयोग्य है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का देखना जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर, यहोवा की जो दृष्टि है मन पे रहती है। ये परमेश्वर कह रहा है, ये पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर जो है बाहरी रूप को नहीं, जब परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, मैं क्यों, परमेश्वर आज ये नहीं देखता है कि मेरा जो इंटेलिजेंस है वो कितना है। परमेश्वर आज देखता है मेरा मन, मनुष्य देखता है दिमाग, परमेश्वर देखता है हार्ट, मेरा दिल कैसा है, मेरे दिल में क्या है। परमेश्वर आज जो देखता है वो मेरे चरित्र को देखता है। परमेश्वर जब आज देखता है वो मेरे टूटे हुए मन को देखता है। परमेश्वर आज देखता है मेरी दीनता को देखता है। परमेश्वर आज देखता है वो ये कि मेरा जो देखने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, मेरा कार्य करने का तरीका कैसा है। न्यू क्रिएशन, ये पहली बात जो पौलुस कह रहा है, क्रिसमस में जब प्रवेश कर रहे हैं, ये क्रिसमस मेरी सोच को जो दूसरों के प्रति है वो बदले। अगर वो नहीं बदली है, आई एम नॉट द न्यू क्रिएशन। केवल रिफॉर्मेशन हुआ है मेरा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ये जो न्यू क्रिएशन जो शब्द यहाँ पे है, क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब है आउट ऑफ नथिंग परमेश्वर ने पूर्ण बदल दिया है। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड आउट। रिफॉर्मेशन तो ये है मेरी नाकपुरी ठीक कर दी, मेरा कान ठीक कर दिया, मेरा हाथ। रिफॉर्मेशन, क्रिएशन जब मसीह में हम आते हैं, यीशु मसीह को ये जन को हम बनाते हैं, जो पहली चीज होती है वो ये मेरा दूसरों को देखने का तरीका, दूसरों के विषय में सोचने का तरीका बदल जाता है, नया हो जाता है। मैं तो आज से लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, आज तक जैसे भी आपका सोचने का तरीका दूसरों के प्रति था वो बदल गया, वो बीत गया। परमेश्वर उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं ठहरा, लेकिन आज से जब मैं चर्च से बाहर निकलता हूं, मेरा सोचने का तरीका, देखने का तरीका बदल जाए। दूसरा जो पौलुस कहता है, सिंग इन अ न्यू वे, जो 16 पद के बी भाग में, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यीशु मसीह के बारे में सोचने का तरीका, यीशु मसीह को देखने का तरीका, यीशु मसीह के बारे में मेरा सोचना बदले। हम अब तक यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जानते थे। लिखा है
अब तक हम यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जानते हैं, लेकिन अब से हम यीशु मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। मेरा अब यीशु मसीह के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदल गया है। मेरा यीशु मसीह को देखने का तरीका बदल गया है। मुझे अंदर यीशु मसीह के रूप में देखने का एक नया भाव आया है। अब मैं यीशु मसीह को मात्र मनुष्य के रूप में नहीं देखता हूं, मैं यीशु मसीह को मात्र उस 2000 वर्ष पूर्व जन्म हुए बालक के रूप में नहीं देखता हूं। मैं यीशु मसीह को मात्र अवतार के रूप में, इनकार्नेशन के रूप में नहीं देखता हूं। मैं यीशु मसीह को मात्र एटीएम मशीन के रूप में, एटीएम कार्ड के रूप में नहीं देखता हूं कि जब चाहूं मैं बीमार हूं, प्रभु मेरी सहायता कर, चंगा हो गया, चला गया। अब मेरा जो तरीका है प्रभु यीशु मसीह को देखने का अब शरीर अनुसार नहीं, यीशु मसीह का देखने, यीशु मसीह को देखने तरीका वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर इस संसार में, गॉड विद अस। यीशु मसीह में परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर दूर, परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर को नहीं देख सकते, परमेश्वर पता नहीं कहां है, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में हमारे बीच में भेजा, हमारे साथ। वो स्वयं परमेश्वर है। मित्रों, यह मेरा सोचने का तरीका। अब मैं यीशु को जब जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मैं यीशु मसीह को जब दुख में हो तभी प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का संपूर्ण मालिक, अपने जीवन का उद्धारकर्ता, अपने जीवन का परमेश्वर, अपने जीवन का नियंत्रण करने वाला कंट्रोलर, वही है जो मुझे संभालेगा, वही है जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वही है जो मुझे निजात देगा, वही है जो मेरे पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह की प्रति अब शरीर अनुसार नहीं। पौलुस कह रहा है, मैं पहले यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जानता था। क्या जानता था? कि वो ढोंगी है, इसलिए पौलुस मसीहों को सताने लगा। इसलिए पौलुस यीशु मसीह के विषय में तरह तरह की बातें करने लगा, क्योंकि यीशु मसीह को केवल शरीर के रूप में एक नासरत में पैदा हुआ, कुछ नहीं, लेकिन जब उसका जीवन परिवर्तन हुआ, वो न्यू क्रिएशन बना। जिस यीशु को वो सता रहा है, जिस यीशु को सताता था, जिस यीशु के नाम को बदनाम कर रहा था, आज उसके नाम का प्रचार कर रहा है, उसके नाम को उठा रहा है, उसके नाम की महिमा कर रहा है, उसके नाम के लिए खुद सताया जा रहा है, खुद दुख झेल रहा है, खुद पीड़ा झेल रहा है। उसका देखने का तरीका यीशु मसीह के प्रति बदल गया। मित्रों, इस क्रिसमस में अगर मैं यीशु मसीह को केवल एक बालक के रूप में, जिसका जन्म हुआ, जो आया, अच्छी शिक्षाएं दी, क्रूस में मारा गया, चला गया, केवल इसी रूप में, और भी उसके साथ अन्य जो लोग हैं उनको साथ लेकर, तो मेरा न्यू क्रिएशन नहीं हुआ। मेरे जीवन में भी अभी पुरानी बातें देखो, पुरानी बातें भीग गई, अब सब नया हो गया है। मित्रों, न केवल दूसरों को हम किस रूप में देखते हैं ये बदल जाता है, लेकिन यीशु मसीह को किस रूप में, यीशु मसीह को किस रूप में? यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। इस रूप में कि जो अधिकारी है स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी, वो प्रभु यीशु मसीह है और कहीं नहीं। यीशु मसीह जिसके प्रति हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं, हम कैरल्स गा रहे हैं, केवल कैरल्स तक ही सीमित नहीं, केवल क्रिसमस ट्री तक ही सीमित नहीं, केवल ड्रामे तक ही सीमित नहीं, केवल पकवान तक ही सीमित नहीं, केवल नए कपड़ों तक ही सीमित नहीं, लेकिन परमेश्वर, इसने कहा परमेश्वर हमारी ओर, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारी ओर। ये मेरा दृष्टिकोण इस क्रिसमस में कि यीशु ने मेरे देखने के तरीके को बदल दिया है। अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। अब मैं यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, अधिकारी के रूप में, अपने उस बड़े कार्य करने
करने वाले के रूप में देखता हूं, उसके आगे और कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह। तीसरी बात जो पौलुस यहां पे कहता है, जो 18वें पद में है, सोच अपने प्रति। आपकी सोच अपने प्रति नहीं होनी है। जो आपकी सोच है दूसरों के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, लेकिन आपके प्रति भी नहीं होनी है, जो 17वें पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और उस कह रहा है, अब जो तुम्हारी सोच तुम्हारे प्रति है वो भूतकाल की सोच नहीं है, ये नई सोच है। अब नई सृष्टि तुम हो गए हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें परमेश्वर ने जो भी मेरे जीवन में थी क्रूस के नीचे गाड़ दी है। यीशु मसीह उसको भूल गया है, मेरे पापों को उसने आर पार कर दिया है। जो भी मेरा जीवन था, जो भी मेरे अंदर था, वो सारी बातें बीत गई हैं। अब यीशु मसीह ने मुझे नया कर दिया है, मैं नई सृष्टि हूं, मैं न्यू क्रिएशन हूं। उसने मुझे नया बनाया, पूर्ण रूप से 360 डिग्री टर्न अराउंड, मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरे सोच को बदल दिया है। ये मुझे अपने प्रति, मेरी जो सोच मेरे प्रति है, आज मेरी जो सोच ये नहीं कि मैं पापी हूं, आज मेरी सोच मेरे प्रति ये नहीं कि मैं गुनहगार हूं, आज मेरी सोच मेरे प्रति ये नहीं कि मैं कर्जदार हूं। यीशु मसीह कह रहा है, नई सृष्टि, मैंने तेरे कर्ज को उठा लिया है, मैंने तेरे कर्ज को, जो शाप है उसको उठा लिया है, मैंने तेरे पाप को उठा लिया है, मैंने तेरी बुराइयों को उठा लिया है, मैंने तेरे क्रोध को उठा लिया है, मैंने तेरे घमंड को उठा लिया है, मैंने तेरी कोई कमजोरी को उठा लिया है। अब तुझे नया बना दिया है, न्यू क्रिएशन। आज मेरी सोच मेरे प्रति दरिद्रता वाली नहीं, सेल्फ वाली नहीं, लेकिन ये सोच कि मैं परमेश्वर का लेपालक पुत्र हूं। उसने मुझे अपने परिवार में जोड़ दिया है, उसने मुझे नया नाम दिया है, उसने मुझे याजकी घरानों में बैठाया है, उसने मुझे एक नया जीवन दिया है, उसने मुझे अनंत जीवन दिया है, उसने मेरे नाम को अपने हथेली में लिखा है। अब वो मेरे लिए स्वर्गीय सिंहासन में बैठकर प्रार्थना करता है, मेरी कमजोरी को दूर करता है। उसने मेरे लिए एक सहायक भेजा है जो पवित्र आत्मा है, जो बराबर मेरी गाइड करता है। मेरा जो स्थान है वो स्वर्ग का है, मैं स्वर्गीय नागरिक हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं। उसने मुझे आशीषित किया है, उसने मुझे बलवंत किया है, अपनी सामर्थ दी है, अपनी आत्मा से बना है, अभिषेक किया है। ये सोच, ये सोच, ये सोच नहीं कि मैं गिरा हुआ हूं, ये सोच नहीं कि मैं हार गया हूं, ये सोच नहीं कि कोई मेरे साथ नहीं है, ये सोच नहीं कि मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता हूं। ये सोच गॉड विद अस, न्यू क्रिएशन। अपने विषय में जो भी आपकी सोच आज तक रही है उसको बदलें। नई सृष्टि, नया क्रिएशन, नए रूप से अपने विषय में कि अब परमेश्वर ने मुझे अपने निराश का भागीदार बनाया है। जो कुछ यीशु मसीह का है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। जो कुछ यीशु मसीह का है उसमें मैं भागीदार हूं, उसमें मैं संगी वारिस हूं, उसमें मैं खैर हूं। ये मेरी सोच इस क्रिसमस में, ये सोच कि चाहे कष्ट हो, दुख हो, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। इसलिए नहीं हारूंगा कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझे नया बनाया है। अब मैं उदास नहीं बैठूंगा, अब मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, अब मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, अब मैं चिंतित नहीं होऊंगा। लेकिन सारी चीजें मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचाऊंगा, क्योंकि स्वर्गीय सिंहासन में यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए आज की तारीख में स्वर्ग में बैठकर प्रार्थना कर रहा है
और पृथ्वी पर पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। लिखा है पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। डबल इंजन की सरकार, स्वर्ग में यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और पृथ्वी में कौन प्रार्थना कर रहा है? पवित्र आत्मा आहें भर भर कर मेरे लिए, मेरे अंदर, इसलिए हार नहीं मानते। ये जो क्रिसमस है, इस क्रिसमस में जब हम प्रवेश करते हैं इस नई सोच के साथ, a new way of thinking, a new way of seeing, a new way of doing, दूसरों के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, अपने विषय में। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। God is on our side. God is with us. हम धन्यवाद देते हैं न केवल परमेश्वर हमारी ओर है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, इसलिए मैं डरूंगा नहीं, इसलिए मैं अपने विषय में गलत सोच नहीं रखूंगा, पुरानी सोच नहीं रखूंगा, दूसरों के विषय में गलत सोच नहीं रखूंगा, पुरानी सोच नहीं रखूंगा, यीशु मसीह के विषय में गलत सोच नहीं रखूंगा, पुरानी सोच नहीं रखूंगा, क्योंकि I have been created anew. Now therefore you are a new creation. अब तुम नई सृष्टि हो, नई रूप में सोचना, नए रूप में देखना, नए रूप में कार्य करना। परमेश्वर तो आज हमारी सहायता है। जो भी हमारी सोच आज तक रही है दूसरों के प्रति, यीशु के नाम में बदल दे। जो भी सोच हमारी प्रभु मसीह के प्रति रही है, यीशु के नाम में बदल दे। जो भी सोच हमारी अपने प्रति रही नकारात्मक, कृष्ण विरोधी, अपने आप के बुरा बुरा, यीशु के नाम से उसे बदल दे। मेरा परमेश्वर तो आज हमारी सहायता है। जब हम इस क्रिसमस की ओर बढ़ते हैं, नए वर्ष की ओर बढ़ते हैं, help us to see in a new way. हमारी सहायता कर कि हम नए रूप से देखें, नए रूप से सोचें। मेरा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, पुरानी सोच को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, पुरानी बीमारियों को लेकर, पुराने दुखों को लेकर, पुराने संकटों को लेकर, पुरानी चिंताओं को लेकर, पुराने बोझों को लेकर, आज यीशु का वचन कहता है वो पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब नई हो गई है। तब आज यहाँ से जाते हैं इस नई ऊर्जा के साथ, इस नई चिंताई के साथ, इस नई भरपूरी के साथ, इस नए बल के साथ, इस नई शक्ति के साथ, इस नए सामर्थ के साथ कि यीशु हमारी ओर है, यीशु हमारे साथ है। इसलिए कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, कोई भी संकट मेरे ऊपर हावी नहीं होगा। परमेश्वर अपना चिल्लाई का हाथ, अपना भलाई का हाथ, जैसे कि हम सब आज इस विश्वास के साथ, नई सोच के साथ, नए दर्शन के साथ, न्यू क्रिएशन अपनी आंखें जाए और सहायता, रक्षा, ये सब कुछ अपने भाग्यता प्रभु यीशु मसीह नाम में